चैप्टर स्टार्ट हो रहा है रे ऑप्टिक्स। ये ऑप्टिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, 2 चैप्टर है इसके अंदर, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में फर्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है वो समझो। ये रिफ्लेक्टेड सरफेस है। रिफ्लेक्टेड सरफेस वो होती है जिसमें लाइट दूसरे मीडियम में ट्रेवल नहीं कर पाए और इसी मीडियम में इससे कॉलिजन करके इसी मीडियम में वापस चले जाए, तो ऐसी सरफेस कहलाती है रिफ्लेक्टेड सरफेस। और इसमें जो 90 डिग्री पर हम एक लाइन बनाते हैं इसको बोलते हैं नॉर्मल। अब एक रे इंसिडेंट रे है जो इस पॉइंट पर आता है, इंसिडेंट करती है, ये है इंसिडेंट रे। तो क्या होगा, ये दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर नहीं सकती क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड सरफेस है, इस पर पॉलिश की गई होती है, तो पॉलिश वाली सरफेस पे दूसरे मीडियम में कभी भी लाइट जा नहीं सकती, तो यहीं से टकराकर और इसी मीडियम में वापस आ जाती है। ये कहलाती है रिफ्लेक्टेड रे। और ये जो एंगल है बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, इसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं इसको। और तो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे में होता है आर, इसको रिफ्लेक्ट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो रिफ्लेक्शन की अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो रिफ्लेक्शन एक ऐसा फिनोमिनन है जिसमें लाइट अपने पाथ से थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाती है लेकिन मीडियम को चेंज नहीं करती है। बिना मीडियम को चेंज किए लाइट पाथ चेंज कर ले, तो ये जो फिनोमिनन है इसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमारे यहाँ पर समझ में आ गई बात। अब दूसरी बात, जब रिफ्लेक्शन हो जाता है लाइट का तो इसकी फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट, ये हमें ध्यान रखना है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बनता है बोर्ड एग्जाम में। फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट डू नॉट चेंज, ये चेंज नहीं होती, बट इंटेंसिटी चेंज होती है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट कैन चेंज। तो जब रिफ्लेक्शन होता है तो ये क्वांटिटीज कभी कभी पूछ ली जाती हैं कि अगर इसकी फ्रीक्वेंसी μ1 है और इसकी अगर μ2 है तो बताओ कौन सा ऑप्शन राइट है। μ1 लेस देन μ2, μ1 ग्रेटर देन μ2, μ1 इक्वल टू μ2, तो दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। रिफ्लेक्शन में इंसिडेंट लाइट और रिफ्लेक्टेड लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, वेवलेंथ चेंज नहीं होती, केवल चेंज क्या होता है, इंटेंसिटी। मतलब ये थोड़ा सा एब्जॉर्प्शन हो जाएगा लाइट का, और लाइट का एब्जॉर्प्शन हो गया तो जो लाइट रिफ्लेक्टेड होगी वो पहले से इंटेंसिटी उसकी थोड़ी सी कम हो जाएगी, तो केवल एक इंटेंसिटी चेंज होती है, बाकी कुछ भी चेंज इसमें नहीं होता है। तो ये रिफ्लेक्शन है जिसमें लाइट उसी मीडियम में जाएगी, बस अपने पाथ को चेंज कर देगी, दूसरे मीडियम में एंटर नहीं करेगी, एक ही मीडियम में लाइट ट्रेवल करती है। इसके बाद आता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम बात करेंगे कि इस रिफ्लेक्शन के लॉज क्या है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो इसका फर्स्ट लॉ तो आपको बताइए, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, ये फर्स्ट लॉ। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और सेकंड क्या है, इंसिडेंट रे नॉर्मल, नॉर्मल दिख रहा है, इंसिडेंट रे दिख रहा है, एंड रिफ्लेक्टेड रे, और जो रिफ्लेक्टेड रे है ऑल लाई इन सेम प्लेन, ये एक ही प्लेन में होते हैं। जैसे मैंने डायग्राम बनाया है तो ये पूरा डायग्राम एक ही प्लेन में बन रहा है, यहाँ से लाइट आ रही है, यहाँ से जा रही है, तो ऐसा नहीं है कि लाइट आएगी ऐसे और चली जाएगी ऐसे, ये एक ही प्लेन में होता है पूरा फिनोमेनन। मतलब इसमें नॉर्मल, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे एक ही प्लेन में प्लेस होते हैं, सिचुएटेड होते हैं। तो ये इसका सेकंड लॉ है। तो दो लॉ हो गए। रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ क्या है, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R होता है। अगर ये 30 डिग्री का एंगल है तो ये भी 30 डिग्री का एंगल होगा। तो एंगल दोनों इक्वल होते हैं और तीनों इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। तो ये इसका था। अब प्लेन मिरर से भी हम थोड़ा सा देखते हैं कि प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन कैसे होता है। ये रिफ्लेक्शन हो गया पूरा आपका। अब रिफ्लेक्शन तो प्लेन मिरर से होता है ना, तो हम रोज सुबह के देखते हैं, तो वो प्लेन मिरर से हमारी जो इमेज बनती है वो कैसी होती है और कैसे बनती है,
इमेज प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर से किस तरीके से बनती है इमेज, देखो ये प्लेन मिरर है, यहां पर पॉलिश की गई है, ये एक ऑब्जेक्ट है जिसको आप देख रहे हो, तो यहां से कुछ लाइट रेज निकल रही है जो ट्रैवल कर रही है और वो ट्रैवल करके इस प्लेन मिरर पर इंसिडेंट होती है। एक लाइट रे यहाँ से है, एक लाइट रे यहाँ से है। ये यहाँ से क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा इनका, और रिफ्लेक्शन होके ये आपके पास पहुंचेगी, यहाँ पर आई आप देख लो यहाँ से। अब जब आप इनको पीछे की तरफ बढ़ाते हो तो ये आपको एक पॉइंट को डैश पर से आती हुई मिलेगी, तो आप सोचोगे ये शायद वो डैश से आ रही है, तो ये ओ से नहीं थी, पर रिफ्लेक्शन की वजह से ऐसा शो हो रहा है कि ये ओ डैश से आ रही है। तो ये जो है ये इसका एक वर्चुअल इमेज बन गई, ठीक है, जो हमें यहाँ पर दिखेगी। अच्छा, इसमें होता क्या है कि डिस्टेंस सेम रहती है और जो इमेज होती है वो इक्वल साइज की दिखती है हमें। एक चीज होती है कि जो लेफ्ट होता है इस इमेज का, जो लेफ्ट है वो इसका राइट हो जाएगा और जो राइट है वो इसका लेफ्ट हो जाएगा, बस ये चेंज होता है। लेफ्ट साइड को यहाँ से दिख रही थी ना हमें, वो राइट में चली जाएगी और जो राइट साइड थी वो लेफ्ट में। तो केवल एक ही चेंज होता है जो मैंने आपको बता दिया प्लेन मिरर में, बाकी इमेज की साइज में कोई चेंज नहीं होगा। इमेज बनेगी कैसी, वर्चुअल बनेगी। एक रियल इमेज होती है, वर्चुअल होती है, तो यहाँ वर्चुअल इमेज बनती है क्योंकि ये लाइट रेज वहाँ पहुँचने नहीं डायरेक्ट, जब तक लाइट रेज वहाँ डायरेक्ट ना पहुँचे तो ये मान लेना वर्चुअल इमेज बनेगी, ठीक है। अगर लाइट रेज डायरेक्ट वहाँ तक पहुँच जाती है इमेज तक तो वो रियल इमेज होगी। तो यहाँ पर डायरेक्ट पहुँच नहीं रही, हमें केवल ऐसा लग रहा है कि यहाँ से निकल रही है, तो ये वर्चुअल इमेज होगी, इक्वल साइज की होगी। तो ये थोड़ी सी बात किसकी है, फॉर्मेशन ऑफ इमेज फॉर प्लेन मिरर। इसमें मैग्निफिकेशन नहीं होता, जो साइज है वो वही रहती है, ओरिजिनल साइज प्लेन मिरर। ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ इमेज फॉर प्लेन मिरर। स्फेरिकल, अब इसके बाद एक टॉपिक आता है स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर देख लिया हमने जो हम रेगुलर यूज करते हैं। अब होता है स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर बनता कैसे है, ये होता क्या है, इसको देखेंगे सबसे पहले। तो स्फेरिकल मिरर के लिए आप एक स्फीयर लोगे, ये है स्फीयर। इस स्फीयर का एक पार्ट कट कर देंगे, इस पार्ट को कट कर देंगे, ये पार्ट कट करके यहाँ पर आएगा, ठीक है। पार्ट आप ऐसे कैसे कट करोगे, ऐसा, ये तो मैंने बताया क्योंकि आप ऐसा कट करोगे सर्कुलर, इस स्फीयर में से ऐसे करके एक सर्कल बनाया, उसको कट करके बाहर निकालेंगे। अब ये तो सर्कल बाहर आएगा, ये एक्चुअली सर्कुलर ना होकर कर्व होगा ऐसे, क्योंकि स्फीयर का पार्ट है। तो स्फीयर का जो पार्ट होगा वो स्ट्रेट तो होगा नहीं, वो ऐसा होगा। तो इसको अगर हम साइड से देखेंगे तो वो ऐसा दिखेगा, और सामने से देखोगे तो वो ऐसा सर्कुलर दिखेगा, अंदर की तरफ दबा होगा, और अगर साइड से देखोगे तो ऐसा दिखेगा। अब आप इसको दो तरीके से पॉलिश कर सकते हो, या तो इसके आउटसाइड पर पॉलिश करो, एक तो आप पॉलिश ऐसे कर सकते हो, और एक इनसाइड पार्ट पर पॉलिश करो, अंदर वाले पे कर दो या बाहर वाले पे, आपकी इच्छा है किस पर करते हो। अगर आप बाहर वाले पर पॉलिश करते हो तो ये हो जाता है कॉन्केव मिरर। कौन सा मिरर हो जाता है, कॉन्केव, मतलब आपको एक ऐसा पार्ट मिलेगा ऐसा सर्कुलर। अगर अंदर वाले पर पॉलिश करते हो तो ये कॉन्वेक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। और अगर इसके बाहर वाले आउटर साइड पे पॉलिश करते हो तो ये हो जाएगा कॉन्केव मिरर। तो ये दोनों ही क्या कहलाते हैं, स्फेरिकल मिरर, और इनको बनाया स्फीयर से जाता है। तो एक स्फीयर, उसका एक पार्ट सर्कुलर पार्ट कट कर लिया, कट करने के बाद बाहर की तरफ पॉलिश की, बाहर की तरफ तो कॉन्केव बन गया। अगर स्फीयर के अंदर वाले पार्ट की तरफ करते हो, इस वाले पार्ट की तरफ, तो वो कॉन्वेक्स मिरर है। तो ये दो तरीके के मिरर हम यहाँ पर पढ़ेंगे जो इस तरीके से बनाए गए हैं। अब मिरर से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस हैं। ये जो मिरर हम पढ़ रहे हैं, अब इसकी कुछ डेफिनेशंस बनती हैं, कुछ टर्म्स हैं जिन्हें पढ़ना जरूरी है, बार बार आएंगे। तो इसमें फर्स्ट है पोल, टी।
पोल क्या होता है, जैसे कि अभी आपने मिरर बना लिया, यहाँ डायग्राम में हम उस चीज को समझते रहेंगे। आपने एक मिरर बनाया, आप अभी कॉन्वेक्स या कॉन्केव किसी का भी एग्जांपल ले सकते हो। तो ये जो मिरर है इसका जो सेंटर पॉइंट होता है, दिस सेंटर पॉइंट इज कॉल्ड पोल ऑफ द मिरर। कोई भी मिरर हो, जैसे ये ऐसा होगा मिरर, तो देखने पे अगर हम इसको सामने से देखेंगे तो ये ऐसा दिखेगा, तो इसका जो सेंटर होगा इसी को बोलते हैं पोल। ठीक है, ये होता है पोल, जो इसका सेंटर है, सिंपल बात। इसके बाद आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, मैंने आपको बताया एक स्फीयर, उस स्फीयर का एक पार्ट आपने कट किया और उसका पॉलिश कर दिया, ये बन गया मिरर। स्फीयर का एक पार्ट आपने कट किया, उस पार्ट के आउटर पार्ट पर आपने पॉलिश कर दी, तो ये कॉन्केव मिरर बन गया। तो जिस स्फीयर से बना है, ये स्फीयर से बना है, उस स्फीयर का जो सेंटर है, ये सेंटर है। अब इस पूरे स्फीयर को तो हटा दो, क्योंकि आपने स्फीयर से कट करके मिरर बना लिया, तो इस स्फीयर को हटा दो। तो अब ये जो सेंटर है इस स्फीयर का, वो अब इस मिरर का क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ स्फीयर। ये उस स्फीयर का सेंटर है जिसका ये पार्ट है। आप जब मिरर बनाओगे तो एक स्फीयर लोगे, उस स्फीयर का एक पार्ट अलग करोगे, तो जो स्फीयर था इससे पूरा स्फीयर बना के जो एक तरीके से उसका एक पार्ट है, तो ये पूरा स्फीयर बना के जो भी इसका सेंटर आएगा वो इसके लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। तो इजियर टर्म, पोल तो सेंटर होता है मिरर का, और सेंटर ऑफ कर्वेचर सेंटर होता है स्फीयर का, जिससे ये मिरर बनता है। तो ये दो सेंटर हो गए। थर्ड आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द, ये मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर है सी, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब इसकी बात अगर हम इधर देखो, कॉन्वेक्स लेंस भी बताता जा रहा हूं मैं। मान लो कॉन्वेक्स लेंस होगा तो आप इनसाइड पार्ट पर पॉलिश करोगे, ये कॉन्वेक्स लेंस है, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर आएगा, इसका पोल इधर आएगा, और ये हो जाएगी इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये पॉलिश के उस साइड आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और अगर ये है तो पॉलिश के इस साइड। तो दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, तो मैं डायग्राम से यहाँ पर देखते चलेंगे। ये कौन सा मिरर है, कॉन्केव मिरर, और ये कॉन्वेक्स मिरर। ये हो गया आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसके बाद आती है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस वो लाइन है, ये जो लाइन दिख रही है ना आपको, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिला रही है, इसी लाइन को प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस बोला जाता है। सिंपल है, ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होती है, स्ट्रेट लाइन। तो वो स्ट्रेट लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास हो जाएगी, उसी को बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। चार हो गए, एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। पोल इज द सेंटर ऑफ द मिरर, मिरर का सेंटर। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ स्फीयर, जिसका ये पार्ट है, उस स्फीयर का सेंटर, इसके लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर। एंड सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द डिस्टेंस बिटवीन सी एंड पी। और प्रिंसिपल एक्सिस इज द स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल पी। सी और पी से जो पास करेगी लाइन वो प्रिंसिपल एक्सिस। इसके बाद एक अपर्चर। एक होता है अपर्चर ऑफ मिरर। अब अपर्चर क्या होता है कि जैसे ये मिरर है, तो ये इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जिससे रिफ्लेक्शन हो सकता है पूरी सरफेस से। इसका वन एंड और टू एंड, दोनों एंड के बीच जो है डायमीटर है, ये जो डायमीटर है इसी को अपर्चर बोलते हैं। ठीक है, इसके दोनों एंड को एक स्ट्रेट लाइन से मिला दो, तो दोनों एंड को जिस स्ट्रेट लाइन से आप मिलाओगे, दिस स्ट्रेट लाइन एक डायमीटर है, दिस डायमीटर इज कॉल्ड अपर्चर ऑफ द मिरर। एक अपर्चर होता है। इसके बाद आता है फोकस। कैपिटल है, फोकस पॉइंट है ये। अब फोकस क्या होता है, दोनों में अलग अलग डेफिनेशन है इसकी। अगर हम इसकी बात करते हैं
तो जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसके पैरेलल एक लाइन रे आई है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइन रे आ रही है, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन यहां से रिफ्लेक्ट होगी, जिस पॉइंट से पास करेगी, जिस पॉइंट से ये पास होगी, प्रिंसिपल एक्सिस पर जो पॉइंट जिससे पास होती है उसी को बोलते हैं फोकस। ये हो रही है कन्वर्ज, जब यहां से आगे अंदर की तरफ आएगी तो हम बोलेंगे ये हो रही है कन्वर्ज। अगर यहां से भी आई होती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, कहीं से भी आए बस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी अगर, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से पास करेगी, चाहे यहां से आए तो भी फोकस से निकलेगी, यहां से आए तो भी फोकस से निकलेगी। तो कॉन्केव लेंस के लिए फोकस वो पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस पे होता है ये, जहां पर जो पैरेलल रेज हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रेज हैं वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पास करती है, जिस पॉइंट से उस पॉइंट को फोकस करती है। उधर आएगा, उधर क्या होगा फोकस। अब यहां से होता क्या है, अब यहां से तो लाइट डालोगे नहीं आप, क्योंकि यहाँ तो पॉलिश होनी है, उस सरफेस पर लाइट डाली जाती है जब पॉलिश नहीं होती है, तो आप लाइट डालोगे यहाँ, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है लाइट। लेकिन अब क्या होगा, ये डाइवर्ज होती है, क्या होती है, ये डाइवर्ज ऐसे जाती है कॉन्वेक्स मिरर में। लेकिन फिर हम इसको पीछे जब मिलाते हैं तो प्रिंसिपल एक्सिस पर ये जिस पॉइंट पर मिलेगा उसी को बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस का फोकस। ये कॉन्वेक्स लेंस का फोकस होता है। यहाँ से अगर पैरेलल जाएगी रे तो वो भी डाइवर्ज होगी, और जब हम इसको पीछे मीट करेंगे तो ये फोकस पर ही जाकर मिलेगी। तो इसमें डाइवर्ज होती है और इसमें कन्वर्ज होती है। तो कन्वर्ज जिस पॉइंट पर होगी या डाइवर्ज जिस पॉइंट से आएंगी आते हुए दिखेंगी हमें, वो पॉइंट होगा फोकस ऑफ द मिरर। तो ये दोनों अलग अलग कंडीशंस हैं, ये आपको हमने यहाँ बता दी। फिर आती है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ स्मॉल एफ, ये तो आप समझ ही गए। फोकल लेंथ क्या होगी, फोकस और पोल इनके बीच की डिस्टेंस, चाहे यहाँ पर कर लो चाहे यहाँ पर, ये फोकल लेंथ होगी। तो फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड पी। तो ये सारी डेफिनेशन हो गई, आई थिंक समझ गए होंगे पूरी डायग्राम से। पोल क्या क्या आ गया, पोल आ गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया, और अपर्चर आ गया, और आपका फोकस आ गया, और फोकल लेंथ। तो ये कुछ 5-6 डेफिनेशंस, इनको पढ़ लेना क्योंकि यही टर्म बार बार हमारे इस पूरे चैप्टर में आती नहीं, तो इनके बारे में हमें पता होना जरूरी है। अब हम ये देखेंगे साइन कन्वेंशन, जो कि इस चैप्टर का बेसिक है, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल करते हो तो इसमें साइन का यूज किया जाता है। तो ये समझ लो, बहुत ही सिंपल बात है। साइन कन्वेंशन, साइन को किस तरीके से लगाया जाता है इस पर हम पढ़ेंगे। तो इसके कुछ पॉइंट्स में पढ़ाऊंगा। पहली बात, जो ऑब्जेक्ट होगा ऑलवेज सिचुएटेड, इसको कहाँ रखना है आपको, हाँ, सिचुएटेड एट द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, मिरर के लेफ्ट साइड में रखना है। ये फर्स्ट पॉइंट है। मतलब अगर ये मिरर है, मैं आपको यहाँ डायग्राम से बताना चाह रहा हूँ, ये मिरर है, कोई सा भी मिरर हो, कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, तो आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो ये लेफ्ट होगा, ये राइट, तो आपको लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है हमेशा। इस तरीके से मिरर को रखना है। मिरर को करोगे, मिरर को पॉलिश होगी, तो मिरर को रखना है इस तरीके से कि जो आपका ऑब्जेक्ट हो और कौन सी साइड में जाए, लेफ्ट साइड। आपका ये लेफ्ट है, ऐसे करके रखिए, ये लेफ्ट और ये राइट, तो आपको लेफ्ट साइड पर ऑब्जेक्ट को रखना है। तो लाइट रे कैसे जाएगी, लेफ्ट टू, लाइट रे जाएगी लेफ्ट टू राइट, ये लाइट रे, क्योंकि लाइट रे कहां से निकलती है, ऑब्जेक्ट से निकलती है। भाई ऑब्जेक्ट को तो देखोगे आप मिरर से, तो लाइट रे इनिशियली स्टार्ट कहां से होगी, ऑब्जेक्ट से। तो यहां से लाइट रे को स्टार्ट करना है। लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये लेफ्ट से राइट की तरफ ट्रेवल करेंगे। अब सेकंड बात, सेकंड ये है कि जो भी मेजर आप अब मेजर करोगे, आप जितनी भी लेंथ वो सब पोल से मेजर करोगे। इनिशियल पॉइंट आपका पोल होगा, जितनी भी लेंथ मेजर करोगे सब पोल से। इनिशियल पॉइंट आपका जब मेजरमेंट करते हो, इनिशियल पॉइंट ऑफ मेजरमेंट इज पोल।
of distances will be pole. मतलब आपको पहली बार अपना पेन पोल पर रखना है। अब आपको जो भी डिस्टेंस मीजर करनी है इधर या इधर, वो उस तरफ करना है। पोल में सबसे पहला पॉइंट आपको पोल लेना है किसी भी डिस्टेंस को मीजर करते समय। थर्ड पॉइंट, अगर आप लाइट रे के साथ साथ डिस्टेंस ट्रेवल करते हो इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट रे, इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट रे, लाइट रे कैसे चल रही है, लेफ्ट टू राइट। अगर आप किसी डिस्टेंस को मेजर करते समय आप भी लाइट रे की डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपको ये डिस्टेंस पॉजिटिव नहीं है। जितनी भी डिस्टेंस लाइट रे की डायरेक्शन में मेजर करेंगे वो सारी क्या होंगी, पॉजिटिव। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, फोकस अभी हमने देखा था, ये कॉन्केव लेंस का फोकस इधर था और जो कॉन्वेक्स लेंस था उसका फोकस इधर था। यही थे दोनों डायग्राम। कॉन्केव का फोकस होता है इस तरफ लेफ्ट साइड और इसका होता है राइट साइड, ये होता है पोल, ये इसका पोल। अब मैं आपसे फोकल लेंथ पूछता हूँ, तो इसकी फोकल लेंथ आप कहां से स्टार्ट करोगे, मैंने बताया कहां से, इनिशियल पॉइंट कौन सा होना चाहिए, P, इनिशियल पॉइंट P, तो P पर रखोगे पेन। अब आपको फोकल लेंथ फाइंड करनी है, फोकल लेंथ किसकी, कॉन्केव मिरर की। तो फोकल लेंथ इधर से चलोगे फोकस तक, तो आप कैसे चल रहे हो, ऐसे। देखो लाइट रे कैसे जा रही होगी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा, लाइट रे ऐसे जा रही होगी और आप चल रहे हो ऐसे अपोजिट डायरेक्शन। अगर आप अपोजिट चल रहे हो तो यानी कि जो फोकल लेंथ होगी वो नेगेटिव होगी। कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है इसीलिए, क्योंकि लाइट ऐसे जा रही है और आप पोल से फोकस की तरफ ऐसे चल रहे हो इस डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर ऑलवेज बी नेगेटिव। अब इधर आ जाओ, इधर रखोगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमेशा इधर ही रहेगा, ऐसे जाएगी लाइट रे। अब आप पोल से फोकस की तरफ चलोगे तो लाइट रे की डायरेक्शन में चलोगे तो इसकी जो फोकल लेंथ होगी वो पॉजिटिव होगी। फिक्स है ये। कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ आप ऐसे मेजर करते हो इसलिए पॉजिटिव आती है, कॉन्केव की फोकल लेंथ आप ऐसे मेजर करते हो इसलिए नेगेटिव आती है। तो जब भी हम इसका न्यूमेरिकल करेंगे तो कॉन्केव की फोकल लेंथ नेगेटिव लेंगे और कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव लेंगे। तो क्लियर हो गया होंगे पॉइंट दो। अगर आप इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट रे में मेजर कर रहे हो तो पॉजिटिव डिस्टेंस लोगे, और अगर आप इन द डायरेक्शन ऑफ इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ लाइट रे में मेजर करते हो, उल्टा चल रहे हो उससे, अपोजिट चल रहे हो, तो यही जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव आएगी। तो ये कुछ बातें हुई। एक बात और भी है, अब अगर आप हाइट मेजर करना चाहते हो ऑब्जेक्ट की या इमेज की तो आप दो तरीके से चल सकते हो। एक तो परपेंडिकुलर अपवर्ड्स, परपेंडिकुलर अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ। अगर आप किसी भी हाइट ऑब्जेक्ट या इमेज की मेजर करते समय ऊपर की तरफ जा रहे हो तो ये पॉजिटिव आएगा। और अगर आप परपेंडिकुलर, ये प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर डाउनवर्ड्स जा रहे हो नीचे की तरफ, तो वो नेगेटिव होगी डिस्टेंस, ये पॉजिटिव। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो नेगेटिव, अगर ऊपर की साइड जाओगे तो पॉजिटिव डिस्टेंस, नीचे की साइड मेजर करोगे तो नेगेटिव डिस्टेंस। तो ये साइन लगाने के चार तरीके हैं, आप समझ गए हो राइट है। इसको कहाँ रखोगे ऑब्जेक्ट को, हमेशा लेफ्ट साइड में। तो रे कहाँ जाएगी, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। अब लेफ्ट टू राइट अगर इसी डायरेक्शन में आप मेजरमेंट कहाँ से स्टार्ट करोगे, पोल से। जो भी डिस्टेंस मेजर करोगे वो इनिशियल पॉइंट उसका पोल होगा। तो पोल से अगर राइट साइड में जा रहे हो तो पॉजिटिव डिस्टेंस, अगर अपोजिट जा रहे हो लाइट रे में, ये लाइट रे इधर आप इधर जा रहे हो तो नेगेटिव। इसीलिए फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर विल बी नेगेटिव एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर विल बी पॉजिटिव। अगर अपवर्ड्स डायरेक्शन में जा रहे हो परपेंडिकुलर तो पॉजिटिव लोगे हाइट को, डाउनवर्ड्स जा रहे हो तो नेगेटिव। तो ये पूरा साइन कन्वेंशन है, आप किस तरीके से साइन लगाते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। इसको आप अच्छी तरह पढ़ लेना नोट्स में भी, तो आपको और अच्छी तरह समझ आएगा। बाकी न्यूमेरिकल्स जब करेंगे तो इसको हम और एक बार देख लेंगे। इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ इमेज। अब हम इमेज बनाना सीखेंगे, लेकिन उससे पहले फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस फॉर मिरर। अब मिरर से जब इमेज बनाना सीखोगे तो आपको कुछ रेस के बारे में पता होना चाहिए।
मैं आपको 4 रेज बताऊंगा, डायग्राम से बता दूंगा, बस उनको समझ लो कि 4 कंडीशन बता रहा हूँ क्या क्या होता है। फर्स्ट कंडीशन समझो, ये है कौन सा मिरर, कॉनकेव, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये है पोल। अगर कोई भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो आप जानते हो कहां से जाएगी, कहां से जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से। बोलो जाएगी कि नहीं जाएगी? पहला ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये पैरेलल रे टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द फोकस। कौन से लेंस की बात हुई, कॉनकेव। अगर यही कॉन्वेक्स होता तो फिर क्या होता है, इधर पर ये, इधर पर आप लाइन बनाते, अब क्या होता, ये पोल होता, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, ये हो जाती डाइवर्ज, और पीछे इसको जहां पर आप मिलाते प्रिंसिपल एक्सिस पर वो हो जाता फोकस। तो दोनों रे समझ लो, अगर कॉनकेव है तो फर्स्ट रे का ये होगा, ऐसे जाके फोकस से निकल जाएगी, ये कन्वर्ज होगी, कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं इसको, डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस से जा रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये डाइवर्ज होगी, लेकिन मिलती हुई लगेगी फोकस पर। ये फर्स्ट रे, इस रे के बारे में पता होना चाहिए, जब हम इमेज बनाने वाले हैं तो हमें पता होना चाहिए कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आती है उनका क्या होता है रिफ्लेक्शन के बाद। पहली बात। दूसरी बात, दूसरी रे जो फोकस से जाएगी, मान लो हमें डायरेक्ट फोकस से निकली, ये सेकंड रे की बात कर रहा हूँ, जो डायरेक्ट फोकस से निकली वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से। ये भी हमें पता होना चाहिए कि अगर कोई रे फोकस से पास होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। उधर क्या होगा, उधर क्या होगा कि कोई रे उस तरफ जाएगी फोकस के तरफ, अगर ये पॉलिश नहीं होती तो सीधे फोकस पर मिल जाती है, पर पॉलिश की वजह से वो तो जा नहीं सकती, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन के पैरेलल हो जाएगी। यहाँ पर सेकंड रे ऐसे होती है कि फोकस की तरफ जाने वाली थी पर फोकस की तरफ गई नहीं क्योंकि यहाँ पॉलिश है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस। ये कॉन्वेक्स में होता है, ये कॉनकेव में होता है। थर्ड रे की बात करें अगर हम, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल जाए, ये कॉनकेव मिरर, ये पोल और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, अब मान लो कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास हो गई, ऐसे जहां से कोई, जहां से जाते जाते ये मिरर पर जाके इंसिडेंट होती है, तो इसका क्या होगा बताओ, ये रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे ही वापस चली जाएगी विदाउट एनी रिफ्लेक्शन, उसी पाथ को फॉलो करेगी। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो रिफ्लेक्टेड सरफेस है ना, अगर कोई रे से परपेंडिकुलर गिरती है, तो परपेंडिकुलरली चली जाती है वापस, समझ गए, क्योंकि यहाँ पे इंसिडेंट एंगल 0 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्री होगा। नॉर्मल पे गिरती ना ये, अब एंगल ऑफ, वैसे तो एंगल ऑफ इंसिडेंट ये होता है, पर अगर ये रे नॉर्मल पे गिरी तो फिर आई 0 हो गया, और आई 0 है तो आर भी 0, क्योंकि एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर होता है रिफ्लेक्शन। तो जैसे गई थी वैसे वापस आ जाएगी। यहाँ पर भी ये हो रहा है, ये सेंटर से जो भी रह जा रही है वो 90 डिग्री पे गिर रही है, ये 90 डिग्री पे इंसिडेंट हो रहा है, तो 90 डिग्री पर जब भी इंसिडेंट होता है तो आई 0 डिग्री होता है और आर भी 0 डिग्री होता है, तो जैसे गई थी वैसे ये वापस आ जाएगी। क्लियर है गाड़ी? अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जाइए, थर्ड रे, तीसरी बात, फर्स्ट हो गई पैरेलल वाली, सेकंड हो गई जो फोकस से निकलती है और पैरेलल हो जाती है, थर्ड जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है वो उसी पाथ को फॉलो करके वापस चली जाती है। अगर यही बात हम इसकी करें कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ होता है, तो इसमें क्या होगा कि जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाएगी, तो जाने वाली थी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर गई नहीं क्योंकि पॉलिश हो गई थी, तो फिर रिफ्लेक्शन से वो उसी पाथ में वापस आ जाएगी। इसकी थर्ड रे कहीं और नहीं जाएगी, जैसे गई और वैसे ही वापस। ये 3 बातें हो गई। अब फोर्थ अगर हम देखें चौथी रे का क्या होता है, फोर्थ रे का, तो ये सारी रेस जब हम समझ जाएंगे तो कोई भी इमेज फॉर्म कर लेंगे अगले वीडियो के अंदर। तो फोर्थ रे क्या है वो देखो, ये सिंपल सी बात है, अगर कोई भी कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर हो और उसके पोल पर कोई रे गिर जाए, पोल पर आके गिरी, ठीक है, ये फोर्थ रे है, तो अगर पोल पे कोई रे आती है तो वो उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाती है, ये दोनों एंगल सेम हो गए, ये रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चलेंगे,
ये दोनों सेम एंगल हो गए। अगर ये 30 डिग्री का एंगल है तो ये भी 30 डिग्री से निकल जाएंगे। और अगर ऐसा ही कॉन्वेक्स में होगा तो भी ये होगा। कॉन्वेक्स के पोल पर अगर कितनी कोई रे तो ये ऐसे होगा, ये भी एंगल आई और एंगल आई इक्वल होते हैं, ये इसकी फोर्स कॉन्वेक्स की। तो अगर ये 4 रेस का पता कर लोगे और इसको समझ लोगे तो अब हम जब भी इमेज फॉर्म करेंगे मिरर की इन 4 रेस ही होगी। इन 4 में से कोई भी 2 रे ले सकते हैं और वो जहाँ पे भी क्रॉस करती है वहीं पर इमेज बन जाती है। इंटरसेक्ट जहाँ भी करेंगी वो, जैसे एक रे ये रे ये जहाँ भी इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ पर इमेज फॉर्म हो जाती है। तो इमेज फॉर्मेशन अपन अगले वीडियो में देखेंगे। अभी आज आपको बहुत सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें इसमें बताई गई हैं, रिफ्लेक्शन के बारे में, मिरर के बारे में, उसकी डेफिनेशंस, उनकी रेज क्या क्या होती है। तो इसको आप बहुत अच्छी तरीके से समझो। अगले वीडियो में इमेज फॉर्मेशन समझेंगे जो कि बहुत ईजी है, क्योंकि वो आप पिछले 9-10 क्लास में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है।